क्या आप 2-3 दिन में किसी भी वेबसाइट को एआई से क्लोन कर सकते हो एक वर्डप्रेस वेबसाइट में? ये पॉसिबल है, लेकिन क्या ये सच में वर्थ इट है कि नहीं, देखेंगे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। आज हम लोग 2 वेबसाइट को लेंगे जो एचटीएमएल के बेस पे बनी हुई है, उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे वर्डप्रेस के ऊपर। और सबसे खास और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑनेस्ट रिव्यू कि क्या ये सच में वर्थ इट है, किस तरह की वेबसाइट को कॉपी कर सकते हैं, क्या आपका पर्पस होना चाहिए और किस तरह की वेबसाइट को आपको एट प्रेजेंट इन 2025 लेट 2025 आपको एआई के थ्रू कॉपी नहीं करना चाहिए किसी वर्डप्रेस के ऊपर। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। तो 2 एचटीएमएल वेबसाइट है हमारे पास। पहला है ये लैंडिंग पेज, जिसको हमने कन्वर्ट किया हमारे वर्डप्रेस के ऊपर, जो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। दिस इज़ ऑन वर्डप्रेस। देन हमारे पास है एक पोर्टफोलियो पेज, जिसको अगेन हमने वर्डप्रेस पे कन्वर्ट किया। ये रहा हमारा पोर्टफोलियो पेज ऑन वर्डप्रेस, जो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो जिस टूल का हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है क्लोनवेब एक्स। इसका फ्री प्लान भी है, पेड प्लान भी है। फ्री प्लान पे पहले यहाँ पर एलिमेंटोर सपोर्टेड था, अब नहीं है। स्टार्ट ले फ्री से कर सकते हो, बट इफ़ यू आर यूजिंग एलिमेंटोर या आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चाहिए तो आपको इनका पेड प्लान लेना पड़ेगा। बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे 30 डे रिफंड गारंटी है, तो अगर आपको इनका आउटपुट अच्छा नहीं लगे तो यू कैन ऑलवेज क्लेम द रिफंड। जैसे ही हम लोग लॉग इन करेंगे हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको चले जाना है ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम मैं दे देता हूँ लैंडिंग पेज, और जो भी वेबसाइट आपको क्लोन करनी है उसका यूआरएल दे देंगे हम लोग। तो जैसे ये है लैंडिंग पेज, इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। इसके बाद हम लोग एक क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे। ये रहा हमारा क्रोम एक्सटेंशन, हमने इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। इसके आगे का प्रोसेस मैं वर्डप्रेस लेने के बाद बताऊँगा आपको। पहले हम लोग एक और प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमें 2 वेबसाइट्स को यहाँ पर कॉपी करना है। पोर्टफोलियो वेबसाइट, क्रिएट प्रोजेक्ट। ठीक है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो ये 2 वेबसाइट को हम लोग यहाँ पे कॉपी करके देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में अब आपकी होस्टिंग यहाँ पे रेडी होनी चाहिए। किसी अच्छी वेब होस्टिंग पर आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड होकर रेडी होना चाहिए। होस्टिंग के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्लाउडवेज का, जो आज के वीडियो के स्पॉन्सर भी है। एंड जो मेरा ब्लॉग है kripeshadvani.com, वो भी क्लाउडवेज पर ही होस्टेड है। तो इट्स अ ट्रस्टेड वेब होस्टिंग सर्विस। और यहाँ पर ना बेस्ट पार्ट ये है इनका कि आपको एक मैनेज्ड होस्टिंग मिल जाती है। तो शेयर्ड होस्टिंग वाला चक्कर नहीं रहता है कि किसी और के ऊपर ट्रैफिक आ रही है और आपकी वेबसाइट डाउन हो रही है, आपका अप टाइम खराब हो रहा है, आपको अच्छे से स्पीड नहीं मिल रही। यहाँ पर आपको स्पीड भी अच्छी मिलती है, अप टाइम भी अच्छा मिलता है, और आपको बैंडविड्थ भी ज़्यादा मिल जाती है। ये ई कॉमर्स साइट के लिए, आप जिनके पास हेवी ट्रैफिक आ रही है उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। एंड ये रहा लैंडिंग पेज। अभी यहाँ पर आपको ट्राई नाउ फ्री पे क्लिक कर देना है। एंड इधर हम लोग हमारा एक अकाउंट बना लेंगे, और मेरे पास एक प्रोमो कोड भी है आपके लिए। आई हैव अ प्रोमो कोड। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है कृपेश। तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए। या फिर अगर अभी आप लोग इसको नवंबर मंथ में देख रहे हो तो इनका एक ब्लैक फ्राइडे ऑफर भी चल रहा है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। यहाँ पर आपको 50% ऑफ मिल जाएगा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। पूरे साल में ये डिस्काउंट आपको कभी नहीं मिलेगा सिवाय अभी के। तो अगर अभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, दिस इज द राइट टाइम। लिंक मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। क्लेम माई ऑफर पे चले जाएंगे। मंथली स्पेंडिंग, ग्रैब डील। ठीक है, अब यहाँ पर नाम और पासवर्ड डाल देना है। डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर दूंगा मैं। यहाँ पर आपको अकाउंट वेरीफाई करके सबमिट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है, और आपका 3 महीने का ट्रायल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। कोई पैसे नहीं देने हैं अगले 3 दिन तक। होम पे चले जाएंगे हम लोग सबसे पहले। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग जाएंगे सर्वर पे, एक नया सर्वर बना लेंगे हम लोग। ऐड सर्वर पर ऑप्टिमाइज वर्डप्रेस सिलेक्ट कर लेंगे। एप्लीकेशन नेम केपी डेमो, सर्वर नेम एआई क्लोन दे देता हूँ फिलहाल के लिए मैं। आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। एप्लीकेशन स्टैक में लाइटनिंग स्टैक इज गुड वन। सर्वर के लिए डिजिटल ओशन सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं स्टैंडर्ड पे चले जाऊँगा। अभी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैम की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे सिर्फ लैंडिंग पेजेस करना है, तो उसके लिए 1 GB वाला सर्वर इज़ इनफ। लोकेशन में अगर मेरी ट्रैफिक इंडिया से आ रही है, बैंगलोर सेलेक्ट कर लूँगा। यूएस से आ रही है, न्यूयॉर्क सेलेक्ट करके आई क्लिक लॉन्च नाउ। प्लगइन्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ये वाले, मुझे स्किप फॉर नाउ। एंड देन 5 से 10 मिनट लगेंगे इस सर्वर को इंस्टॉल होने में। तो सर्वर इंस्टॉल होने के बाद यहाँ एप्लीकेशंस पे चले जाना है। सर्वर पे जो भी हमने सर्वर बनाया था उसको सिलेक्ट कर देंगे, एआई क्लोन, अप्लाई। एंड दिस इज अवर एप्लीकेशन केपी डेमो। ये रहा हमारा यूआरएल, विल गो हियर। दिस इज आवर वर्डप्रेस ब्लॉग राइट नाउ। इस पे हम लोग हमारा एक नया लैंडिंग पेज लगाएंगे। तो हम लोग हमारे एडमिन पैनल पे जाएंगे, ये जो डिटेल्स दी है उससे लॉगिन कर लेंगे।
तो वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। क्लोनेक्स पैनल पे वापस आ जाते हैं। सबसे पहले लैंडिंग पेज पे जाते हैं। ये रहा, यहाँ पर हमने हमारा इंस्टॉल तो कर लिया था एक्सटेंशन। अब हम लोग हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर जाएंगे, जो था ये site1 kp test host 19.icu। अब मैं एक्सटेंशन के ऊपर जाऊँगा। आई विल सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट लैंडिंग पेज। इस पर पहले मैं एक बार पेज को पूरा स्क्रॉल कर लूँगा ताकि सब कुछ यहाँ पर अच्छे से लोड हो जाए। देन आई विल से ऐड पेज। अब ये पेज की यहाँ पर एक कॉपी बना रहा है। ठीक है, इसने अभी एक पेज की कॉपी बना दी है मेरे लिए। एंड नाउ मुझे यहाँ पर एक प्लगइन पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस प्लगइन का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर। प्लगइन हमने डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे प्लगइन्स पे चले जाएंगे, ऐड प्लगइन, अपलोड, चूज़ फाइल। ये प्लगइन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट कर देंगे। अब यहाँ पर मैं एलिमेंटोर का भी प्लगइन डाल देता हूँ। ये रहा एलिमेंटोर। इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट, स्किप सेटअप, स्किप स्किप स्किप। अब मैं यहाँ पर वापस चले जाऊँगा हमारे एग्जिट टू वर्डप्रेस। ओके, नाउ वी विल ऐड अ न्यू पेज हियर। ये हमारा वर्डप्रेस पैनल है, वर्डप्रेस वेबसाइट। आई विल क्लिक ऐड पेज। इसको हम लोग कहते हैं एडिट विद एलिमेंटोर। तो इस तरह का पैनल अब आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ऊपर जाएंगे, पेज सेटिंग्स। पेज लेआउट को मैं कर दूंगा एलिमेंटोर कैनवस। कुछ इस तरह का यहाँ पर लेआउट आ जाएगा। अब हम लोग वापस आ जाएंगे हमारे क्लोन वेब एक्स पैनल के ऊपर। यहाँ पर एक्सपोर्ट टाइप पे आई विल सिलेक्ट एंटायर पेज। तो यहाँ पर पूरा पेज मेरा कॉपी कर लेगा। आई विल सिलेक्ट एक्सपोर्ट। ये आ चुका है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड हमारा एलिमेंटोर। आई विल क्लिक राइट, पेस्ट फ्रॉम अदर साइट। उसके बाद कंट्रोल वी या कमांड वी, ये हमने कॉपी कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। एंड ये देखो हमारा यहाँ पर पूरी वेबसाइट एज इट इज़ आ चुकी है। ये देखिए, ये देखिए। अब हम लोग इसको एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं। नाइस नाइस, इट लुक्स गुड। ये आइकन्स, ये वाला शायद से थोड़ा सा ख़राब हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा अलाइनमेंट इसका अच्छा हो सकता था, बट अपार्ट फ्रॉम इट लुक्स गुड। लेकिन ये काफ़ी सिंपल वेबसाइट थी, तो इसने ये तो अच्छे से किया है। बट द मेन थिंग इज़ कि जब आप लोग यहाँ पर एलिमेंट्स इसके देखोगे ना, ये वाला एलिमेंट्स ठीक है, हेडिंग इसने ठीक करी है, ये भी हेडिंग में आ गया है, ये भी टेक्स्ट एडिटर में आ चुका है। बट जब हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, ये वाला एलिमेंट हमारा कंटेनर है, ये हेडिंग है, दिस एलिमेंट इज़ HTML कोड। ये एक HTML कोड में फॉर्म को लिया है। ये वाला एलिमेंट भी इसने अच्छे से किया है। यहाँ पर कार्ड बॉक्स का यूज़ किया गया है, तो ये एलिमेंट्स अच्छे यूज़ करें हैं इसने। यहाँ पर जो भी इसने यूज़ किया है ना, कार्ड बॉक्स वगैरह, वो सब यहाँ पर अच्छा यूज़ किया है। ओनली प्रॉब्लम है कि जब मैं यहाँ नीचे जा रहा हूँ तो यहाँ पर भी एक कार्ड बॉक्स यूज़ किया है जिसमें स्पैन क्लास और ज़्यादा थोड़ा बहुत मेसी कोड कर दिया है इसको यहाँ पर। बट सिंपल वेबसाइट के लिए इसने क्लोनिंग काफ़ी अच्छे से करी है। लैंडिंग पेज आ गया एंड जो भी एलिमेंट्स थे प्रॉपर उस एलिमेंट्स के अंदर ही आए हैं। टेक्स्ट एडिटर में आया, ये हेडिंग में आया, ये फॉर्म के अंदर आया। इट लुक्स गुड। अब हम लोग पोर्टफोलियो वेबसाइट का क्लोन बनाएंगे। इस पर सटल एनिमेशंस भी, ये देखो नीचे आएंगे, ये देखो स्लाइडर कैसे यहाँ पे जा रहा है, फॉर्म भी है, तो इसमें सटल एनिमेशंस भी दिए हैं। अगेन एक्सटेंशंस पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, ऐड पेज। ठीक है, इसने कॉपी कर लिया है। एक्सपोर्ट टाइप एंटायर पेज, नाइस, एक्सपोर्ट, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। नाउ बैक टू आवर वर्डप्रेस। सेटिंग्स पे जाएंगे, पेज सेटिंग्स को मैं यहाँ पे लेआउट कर दूंगा एलिमेंटोर कैनवस। लुक्स गुड। राइट क्लिक, पेस्ट फ्रॉम अदर साइड, कमांड वी। एंड ये देखो हमारी वेबसाइट आ चुकी है। ये अच्छा दिख रहा है। मेन्यू इसने यहाँ पे बिगाड़ दिया है, मेन्यू अच्छे से नहीं आया है। दिस लुक्स गुड। ये भी अच्छे से आया है इसका कार्ड। यहाँ पर ये भी अच्छा दिख रहा है, एग्जैक्टली वही दिख रहा है जो वहाँ पर था। हालांकि ये एनिमेट नहीं होगा, जावास्क्रिप्ट इस पर काम नहीं कर रही है। और ये यहाँ पे फॉर्म को भी ले आया है। नाइस। नाउ आई विल क्लिक प्रीव्यू। ठीक है, लुक्स गुड। हेडर गायब है, ये भी अच्छा दिख रहा है, ये भी अच्छा दिख रहा है। लेकिन कोई एनिमेशन नहीं है, कोई सटल एनिमेशन नहीं है जो हमारे पास उसमें थे। बिल्कुल एक स्टैटिक वेबसाइट इसने यहाँ पे लाके रख दी है। एंड अगर मैं इन सबको यहाँ पे एडिट करना चाहूँ, डिज़ाइन, ये एडिट कर रहा है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसको एडिट करने की फंक्शनैलिटी मेरे पास है ही नहीं ना। ये यहाँ पर टैब्स हैं, टैब्स को मैं चेंज कर सकता हूँ। इसके अंदर का ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पर एडिट करने का मुझे कुछ ऑप्शन नहीं दे रहा है। अबाउट मी, इसको एडिट कर सकता हूँ, इसको एडिट कर सकता हूँ, ये एडिट हो सकता है। ये इमेज ही इसने डाल दी है, माई स्किल्स एंड दिस टेक्स्ट हम लोग यहाँ पर एडिट कर सकते हैं 20%। बट अगेन ये जो इसकी
एनिमेशन है, ये जो इसकी विड्थ है, कलर की विड्थ है, ये मैं यहाँ पर एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर एक फॉर्म डाल दिया है, तो जावास्क्रिप्ट के लिए इसने मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है, बट सिंपल लैंडिंग पेजेस के लिए इट वाज वर्किंग नाइस। नाउ यहाँ पर एक और फीचर है कि मैं सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को भी कॉपी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे पूरा पेज नहीं कॉपी करना है, मुझे सिर्फ टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन चाहिए, तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे जाऊँगा सिलेक्टर, अब यहाँ पे CSS सिलेक्टर मुझे बोल रहा है क्लिक ऑन द एलिमेंट, मुझे क्या चाहिए, टेस्टिमोनियल वाला चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा। ये देखो टेस्टिमोनियल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है कुछ इस तरीके से। अब एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मुझे इसके यहाँ एंडिंग में चाहिए, तो मैं नीचे चले आऊँगा, आई से यहाँ पे चाहिए पेस्ट फ्रॉम अदर साइड, कमांड V, एंड ये देखो ये एलिमेंट आ चुका है, बट यहाँ पर एरर दे रहा है, आइकन डायनामिक HTML इज़ नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो ये इस पे ये वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन एंटायर पेज जब हमने इसको कॉपी किया था तब ये वर्क कर गया था, लेकिन ये सिर्फ सिलेक्टर पे वर्क नहीं कर रहा है। अब ये जो पूरा प्रोसेस क्या है, इसके लिमिटेशंस भी है और फायदे भी है। पहले फायदे के बारे में बात कर लेते हैं कि जो स्पीड है, जितनी जल्दी ये आपका काम हो रहा है, यूजुअली आपको 4-5 दिन लग जाते हैं ऐसी वेबसाइट को वर्डप्रेस पे बनाने के लिए, अगर आपको आता हो तो, लेकिन अब वही काम आधे घंटे में हो रहा है। सेकंड, यहाँ पर एक तरीके से माइग्रेशन हो रहा है कि अगर आपको HTML से वर्डप्रेस के ऊपर चाहिए तो इससे आसान मेथड कोई नहीं है एट प्रेजेंट। थर्ड है ईज ऑफ यूज़ का, जैसे हमने पूरे स्टेप्स देखे, काफ़ी ईजी है फॉलो करने के लिए, डेवलपर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। चौथा प्रो है डिज़ाइन रेफरेंस के लिए लेकर के, इफ़ यू वांट एन इंस्पिरेशन, इफ़ यू जस्ट वांट समवन एल्सेस लेआउट, कि आप उससे स्टार्ट करो, उसको इंस्पिरेशन ले करके और फिर उस पर कुछ अपने अरेंजमेंट्स वगैरह एक बार करके देख लो, तो डिज़ाइन प्रोटोटाइपिंग के लिए भी ऑन वर्डप्रेस ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब इसमें लिमिटेशंस भी बहुत ज़्यादा है, पहले जावास्क्रिप्ट यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, तो जो भी आपको एनिमेशन चाहिए, जो भी सटल वाले एनिमेशंस आते हैं, वो सब यहाँ पे काम नहीं करेंगे। जो ये क्लोन बना के दे रहा है वो काफ़ी सुपरफिशियल है। ऐसा नहीं है कि उसने सारी फंक्शनैलिटी ले लिया, कि वहाँ पर एक स्लाइडर था जैसे हमने देखा, तो वो स्लाइडर यहाँ पर नहीं आया, वो क्लोन्ड वेबसाइट में नहीं आ पाएगा। तीसरा है जो वो कोड करके दे रहा है, इट इज़ मेसी, इट इज़ नॉट कि वो हर एलिमेंट को एलिमेंटोर में कन्वर्ट कर पा रहा है, कुछ कुछ एलिमेंट को वो अपने ही किसी कोड में डाल के दे रहा है। तो इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या है, क्या ये वर्थ इट है, क्या हमें ये करना चाहिए? देखो, इट डिपेंड्स। अगर आपको एक सिंपल वेबसाइट, HTML वेबसाइट को वर्डप्रेस पे जल्दी से जल्दी कॉपी करना है, करना चाहिए। लैंडिंग पेज के लिए चाहिए, करना चाहिए। सिर्फ आपको एक ही पेज चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, करना चाहिए। अगर आपको डिज़ाइन स्टडी करनी है, यू नीड टू प्ले विद द लेआउट्स, तब आपको एक यूज़ करना चाहिए। इफ़ यू आर हैविंग कॉम्प्लेक्स वेबसाइट जिसमें बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट है, ई-कॉमर्स स्टोर है, बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ है, डेटाबेस फंक्शनैलिटीज़ है, इन सब पे काम नहीं करेगा एट प्रेजेंट, तो उस केस में ये किसी काम का नहीं है, आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, आपको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है। ये किसी स्किल्ड डेवलपर को रिप्लेस नहीं कर सकता है। इफ़ यू आर बिल्डिंग अ वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच, आपको बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ चाहिए, तो यू विल स्टिल नीड अ डेवलपर। ये सिर्फ एक असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है, जो शायद से आपका 30-40% काम करके दे दे, बट बाकी का काम आपको खुद करना पड़ेगा। बाकी आई विल सजेस्ट कि एक बार आप लोग इसको खुद ट्राई करके देखो। 30 डे की रिफंड पॉलिसी है एंड होस्टिंग भी यहाँ पे 3 दिन की फ्री मिल जाएगी, तो आपका ट्राई आउट तो हो जाएगा। दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। वीडियो अच्छा लगा थम्स अप दे दीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।